नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। बताते चले कि कल बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं के लिए उम्दा पहल जिस तरह से करने की कोशिश, लेकिन कल आपको बताते चले कि पहला जत्था होगा रवाना और कल सुबह ही श्री अमरनाथ जी की यात्रा की जो जिस तरह से तैयारियां की गई थी उसे मद्देनजर रखते हुए लगातार आप देखिए किस तरह से कल पहला जत्था रवाना किया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और इतना ही नहीं, तमाम आप देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं को सारी सुविधाएं फराहम कराने के लिए काम तेज कर दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह की इस वक्त की परिस्थितियां जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि लगातार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भारी तादाद में यहां श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काम जारी कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, बताते चले कि यहां श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए पहला जत्था कल सुबह रवाना किया जाएगा, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे और भारी सुरक्षा बलों के बीच में ये पूरा काम किया गया है। 670 से भी ज्यादा आप देखिए किस तरह से यहाँ पर कंपनियों की तैनाती भी कर दी गई है। 2 महीनों की अमरनाथ यात्रा में 3 लेयर का सुरक्षा घेरा दिया गया है। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए यहाँ 4 लाख से भी ज्यादा भक्तों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन महज एआई से पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी। और बताते चले कि यहाँ अमरनाथ यात्रा की ड्रोन से निगरानी होगी और इसके साथ ही यात्रा के पूरे रूट पर 34 फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। नेशनल हाईवे और बेस कैंप को चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती में रखा गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा दिया गया है। जवानों, स्नैफर डॉग्स, बम निरोधक दस्तों को तैनात किया गया है और सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और इस बार यहां अमरनाथ यात्रा के दौरान रोड ओपनिंग पार्टी भी लगातार मुस्तैद है। ये साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु भारी तादाद में जम्मू पहुंच चुके हैं और कल सुबह 4:30 बजे ये पहला जत्था जम्मू से रवाना किया जाएगा। और साथ ही बताते चले कि जम्मू में अब आप देखिए नया सेंटर बनाया गया है, जिसमें तवी रिवर फ्रंट पर इंटीग्रेटेड फैसिलिटी दी गई है। इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेंटर यहां पर बनाया गया है और पहला जत्था फिलहाल आप देखिए यहां पर पहुंच चुका है और यहां से किस तरह से कल सुबह 4 बजे इन्हें रवाना कर दिया जाएगा। और साथ ही बताते चले कि रैपिड कार्ड आपको अपने पास रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और इसके साथ ही आप देखिए किस तरह से 4 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुकी है और 48 किलोमीटर का ये लंबा रूट है जो हमारे श्रद्धालुओं को यहाँ पर ये तय करना होगा। लेकिन ये बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से इस बार की यात्रा होने वाली है। अमरनाथ यात्रियों के लिए कल के लिए सौगात है। कल सुबह पहला जत्था जम्मू से रवाना किया जाएगा। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ कोमोडोर डीएस सोडी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सोडी जी। दिनेश मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। अहमद अयाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अहमद जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊँगी सोडी जी। कल से यात्रा का पहला जत्था रवाना हो जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, हर हर महादेव। माय कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस टू ऑल द यात्रीज जो यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे बाबा बर्फानी जी के। माय विशेस एंड ऑल द बेस्ट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज डिफेंस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस who are going to make a lot of difference in making sure that this yatra is going to be successful. ये कहने के बाद देखिए, जहाँ तक हम यात्रा की बात करते हैं तो इस टाइम जो हमारे पास सबसे बड़ा कंसर्न रहता है वो ये रहता है कि यात्रा सक्सेसफुल होनी चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू कम देयर। चाहे वो एक जो हम पे एक थ्रेट हमेशा से रहती है, maybe from across the border or from the terrorists who always want to derail this यात्रा। साथ ही साथ एक तो ये एस्पेक्ट होता है, दूसरा ये एस्पेक्ट भी होता है कि जो यात्री हैं इनके लिए जो सुविधाएं होती हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि इनको कोई तकलीफ ना हो। तो मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, इन्होंने पठानकोट से लेके जहाँ तक ये यात्रा कंक्लूड होगी अमरनाथ की श्राइन के वहाँ, हर किस्म की तैयारी कर रखी है और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे ताकि ये यात्रा सक्सेसफुल रहे। ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से हर किस्म की जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट के लिए
जैसे आप कहें सर्विलेंस के लिए, चाहे वो एयर सर्विलेंस हो, चाहे एआई का यूज हो, चाहे स्नाइपर्स का यूज हो, चाहे डॉग्स का स्कॉट का यूज हो, हम्म। तो हर किस्म की प्रिपरेशंस उन्होंने करके रखी हैं। रोड ओपनिंग पार्टीज भी है जो हम कह सकते हैं पठानकोट से लेके अमरनाथ तक ये पार्टीज रहेंगी। और इनका काम यही है कि टू इंश्योर कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई माइन या कुछ ऐसे एक्सप्लोसिव जो है वो कहीं प्लांट किए जाए। ठीक है दिनेश जी। तो क्योंकि आप देखिए ये यात्रा के लिए ये बाय रोड भी होती है, बाय रेल से भी लोग आएंगे, बाय एयर से भी लोग आएंगे, हम्म। तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। और हम ये पूरा गर्व कर सकते हैं अपने डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, हम्म। पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि ये ठीक है। यात्रा सक्सेसफुल रहेगी। हम्म। किसी को भी किसी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दिनेश जी। अब सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि यात्रा को पूरी तरह के साथ रेवेन्यू के साथ जोड़कर देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर का जो कारोबारी है, व्यापारी है, उसका रेवेन्यू कहीं ना कहीं बढ़ता है। आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी मैं हाल ही में उमर अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू भी सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार इस वक्त बहुत घाटे में ही लगा लीजिए कि पैसों की बहुत कमी है, माली हालत खराब है। तो आपको क्या लगता है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान जो ये 40 से 57 दिन के बीच की यात्रा चलने वाली है, कहीं ना कहीं रेवेन्यू पर तो सीधा सीधा असर पड़ेगा जम्मू कश्मीर के अंदर? आशा जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया मेरे दोनों को पैनलिस्ट को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। तो जैसे आपने कहा, अब यात्रा से मुझे लगता है सबसे पहली बात यह है कि यात्रा के अरेंजमेंट की बात कर रहे थे। ठीक है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कल जो आज जो हालात थे यहाँ पे ट्रांजिट जो बेस कैंप है, बड़ा अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अरेंजमेंट सिर्फ कागजों पे है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आज पूरे दिन यात्री टोकन लेकर ऑन स्पॉट जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए खड़े रहे, धूप में खड़े रहे यात्री, हजारों यात्री खड़े रहे, लेकिन कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था। तो ठीक है, यात्रा एडवांस काफी हजारों की संख्या में यात्री आ गए, लेकिन सरकार को इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई है वो ठीक है, लेकिन ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी काफी हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो सरकार ने, मुझे लगता है कि ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया था। आज भी अभी सरकार ने स्टेप उठाया है, लेकिन 2 दिन यात्रियों को पर काफी उससे परेशानी पहले ही रही। तो कह दिया गया दूसरी था बात कि जैसे ऑन आपने ऑन द इकोनॉमी, स्पॉट आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, और उससे पहले तो 4 लाख श्रद्धालुओं की तरफ से रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया था, और तवी रिवर फ्रंट पर तो इतना बड़ा अरेंजमेंट किया गया है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सरकार में कुछ कमी रह गई थी। कल भी आपको आपको मालूम है कि कल धक्का मुक्की हुई, कुछ यात्री इंजर्ड हुए, आज भी धूप में यात्री खड़े रहे। तो चलो ये बात अलग है। दूसरी जैसे आपने इकोनॉमी की बात की, इकोनॉमी सबसे बड़ी बात ये आशा जी की सरकार को एक ऐसा कंक्रीट स्टेप उठाना चाहिए। जैसे 4 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, 2 लाख शायद ऑन स्पॉट होगा, 6 लाख अगर यात्री जम्मू कश्मीर में आते हैं, तो सिर्फ बाबा अमरनाथ गुफा की तरफ ना जाए, उनको डाइवर्ट किया जाए। वो कश्मीर में भी कुछ दिन बिताएं, कुछ दिन जम्मू में भी बिताएं। जम्मू में अगर वो स्टे करते हैं भगवती नगर कैंप में, तो उनको जम्मू में जितने आगे पीछे जो धार्मिक स्थल है वहां उनको डाइवर्ट किया जाए, ताकि यात्री आगे पीछे जाएंगे तो तभी इकोनॉमी बूस्ट होगी। अगर वो सीधा यात्रा करके सीधा वापस आ जाएंगे तो इकोनॉमी पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार को एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए कि यात्री कम से कम 7 8 10 दिन जम्मू कश्मीर में रहे, तभी इकोनॉमी बूस्ट होगी। अहमद जी, ये यात्री बताइए, आएंगे जिस तो उससे तरह मुझे से लगता है दिनेश कि जी कह रहे फर्क हैं नहीं कि 7 से 8 दिन अगर समय यात्री यहाँ पर बिताता है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लूँ कि अगर महज सिर्फ 20,000 रुपया एक यात्री खर्च करता है, तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से लगभग आप देखिए लाखों की तादाद में यात्री पहुँच रहे हैं, तो सामान्य तौर पर 20,000 रुपये अगर खर्च कर रहे हैं तो 2,000 से 3,000 के करोड़ के बीच में राजस्व जो है वो जुटाई हो सकती है। लेकिन उसके लिए सरकार को, प्रशासन को, केंद्र सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत थी कि गाइड्स होने चाहिए जो बताएं कि अमरनाथ यात्रा के बाद आपको कहाँ कहाँ पर जाना है, चाहे वो जम्मू की बात हो, चाहे वो कश्मीर की बात हो, कि टूरिस्ट को आपको रोकना कैसे है, पिलग्रिम टूरिस्ट को आपको टूरिस्ट में किस तरह से बदलना है। सही बात है। ये एक बड़ा फैक्टर भी रहता है इकोनॉमी के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि अमरनाथ यात्रा को सिर्फ इकोनॉमिकल पॉइंट से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक यात्रा है, रिलीजियस यात्रा है, तो बहुत वक्त से चली आती है, तो उसको जितना खुश सलूबी से अच्छी तरीके से अंजाम दिया जाना चाहिए, और उसके लिए अरेंजमेंट्स की
ज़रूरत है, वो करने की ज़रूरत है। उसके चलते शायद इकोनॉमी भी थोड़ी डेवलप हो जाती है, वो भी है, यहाँ के लोगों का भी जो उससे मुंसलिक है रोज़गार हो जाता है, वो दैट्स आल्सो देयर, वो भी है, ज़रूरी बात है। वो इसके चलते, लेकिन अब इसके लिए देखना है कि इसको कितना बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए और कंडक्ट किया जाए। और जहाँ तक मेरा वही इल्मियत है या अहमद इन्फॉर्मेशन है, अयाज वो जी, ये है कि इस रेवेन्यू टाइम रेवेन्यू के शायद साथ जोड़कर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि पिलग्रिम टूरिस्ट ही है वो, बस का आप देखिए इस्तेमाल करेगा, ऑटो का इस्तेमाल करेगा, घोड़े का इस्तेमाल करेगा, और फिर चाय के लिए दुकानों का इस्तेमाल भी करेगा, तो जाहिर तौर पर रेवेन्यू तो बढ़ेगा जम्मू कश्मीर का। वो दैट विल बी आउटकम, वो उसके नतीजे में जब यात्रा चलेगी, अच्छी चलेगी, तो उसके नतीजे में बिल्कुल रोजगार बढ़ जाएगा, इकोनॉमी बढ़ जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि उसको उस अंदाजे से नहीं देखना चाहिए। इसको पहले ये देखा जाए कि यात्री कितनी बेहतरीन तरीके से सुरक्षित हो और उनकी सुविधाएं जो हो वो बेहतरीन हो। तो पहले वो देखने की बात है, उसके चलते फिर बेशक जब ठीक। यात्रा बढ़ेगी, तादाद बढ़ेगा, तो लोगों की जो इकोनॉमी, जो यहाँ के लोगों की इकोनॉमी है जम्मू से कश्मीर तक, तो अब लाजमन बढ़ जाएगी। ठीक तो है। मेरा मानना है कि इस साल जहाँ आप इन फैसिलिटीज की बात कर रहे थे, इस साल शायद गवर्नमेंट ने बहुत ही सतर्क सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए हैं। जैसे आप भी कह रहे थे कि थ्री लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, और जी। 670 के कंपनीज के आसपास लोगों को एडिशनली तैनात किया गया है। और उस एरिया को नॉन फ्लाइंग जोन, शायद चॉपर्स इस वक्त नहीं चलेंगे, नॉन फ्लाइंग जोन भी किया है, और ट्रांसपोर्ट के भी कैमरास जो माकूल 24 अरेंजमेंट किए घंटे गए हैं। निगरानी करेंगे, तो और फेशियल तो रिकग्निशन। उसके अलावा शायद रहने के, हम्म। उसके अलावा शायद वहाँ रहने के इंतजाम भी सही है। ठीक। तो हम तो आशा यही करेंगे कि ये यात्रा बहुत अच्छी तरह से चले, और अंदाजा ये भी लगाया जाता है कि इस साल शायद यात्रियों की तादाद बढ़ जाएगा। 3.5 लाख के आसपास शायद रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, और मेरा मानना है कि इस साल ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जब रिसेंटली यहाँ ये जो मेला खीर भवानी का मेला था, तो बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो, जिनका वो धर्म स्थान है, ठीक वहाँ है पे स्थल है, सोडी तो जी। बहुत सारे लोग अपने अपने गाँव में, अपने अपने एरियाज में, अपने मेरे गांव में, जो पहली बार हमने देखा, ठीक है तो इसका मतलब है उनको भी लगा कि एक सोडी जी, सिक्योरिटी ये का माहौल बताइए ऐसा कि है कि अब वो जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं, आज हम कुछ श्रद्धालुओं की बात भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी और इस तरह का मान सम्मान जब हम जम्मू पहुंचते थे तो वहां से शुरू होता था, लेकिन इस बार तो सरकार ने सीधा सीधा लखनपुर से ही सिक्योरिटी आपको दिख नहीं रही है, लेकिन 3 घेरे में आपको रखा गया है श्रद्धालुओं को। अब श्रद्धालुओं के लिए किस तरह का एक बड़ा सवाल बन जाता है कि आपको भी उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप जिस तरह से काफिले से निकाले जा रहे हैं, जत्थे के साथ अगर आपको भेजा जा रहा है, तो उस जत्थे में से आपको अलग नहीं होना है। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक सवाल। सोडी जी। देखिए, हमें एक चीज बड़ी अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, तो हम सब जानते हैं कि जो हमारे एडवर्सरी है, उनका जो प्रोपेगेंडा है, उनकी जो स्टेटेड पॉलिसी है, वो क्या है। और वो हर किस्म का अटेम्प्ट करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से इस यात्रा में कुछ ना कुछ खलन पड़े। लेकिन अब जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, देखिए, इन्होंने अगर ये सिक्योरिटी है ये लखनपुर से ही शुरू कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कितना कंसर्न शो कर रही है कि जो हमारे यात्री आएंगे, इनको किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से कोई तकलीफ ना हो, विद रिगार्ड टू द सिक्योरिटी ऑल्सो। बाकी अरेंजमेंट्स जो अभी मेरे को पैनलिस्ट कह रहे थे, मैं मानता हूँ कई बार ऐसा होता है कि जो हम ऑन पेपर कहते हैं और ऑन द ग्राउंड में कई चीजें डिफरेंट होती हैं, वो एक इशू तो है ही। लेकिन सिक्योरिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि कुछ भी, कोई भी अगर हादसा होता है, तो इसके साथ हमारे देश का, ना ही सिर्फ स्टेट का लेकिन पूरी देश का जो है पोजीशन, वो खराब होती है। आपने एक बात कही थी कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि उनके पास फंड्स की कमी है। हाँ। तो ये हो सकता है, क्योंकि आप देखिए, अगर वो ये कह रहे हैं, जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, वो एक बहुत ही सेंसिटिव किस्म के आदमी है, बड़े काइंड हार्टेड भी हैं, और उनका कंसर्न भी है कि ये जो यात्रा है ये बिल्कुल सक्सेसफुल होनी चाहिए, कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। साथ ही साथ जो यात्रु आते हैं, उनके लिए जो फैसिलिटीज हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो उन्होंने इस तरीके से ये बात जरूर कही होगी कि जहां तक फंड्स का सवाल है, कुछ उनके पास डिफिकल्टीज हों।
तो और दूसरा इशू जो हमने इकोनॉमिक्स के साथ इसको रिलेट किया है वो ये है कि जब यात्री आते हैं तो ये देखिए जो यहाँ के लोकल्स हैं हमारे पोनी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, बहुत से ऐसे जिनकी शॉप्स हैं, वो भी उनका भी काफी डिपेंडेंस रहता है इन यात्री के ऊपर, क्योंकि उनका भी जो लाइवलीहुड है उसके ऊपर अफेक्ट रहता है। तो अब जो यात्रियों की बात हम कर रहे हैं, जिस तादाद में वो आ रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि एक तो ये यात्रा जो है बहुत से लोग इसको यात्रा करेंगे, साथ ही साथ जो हमारे लोकल्स हैं उनको भी फायदा होगा। तो ये मेरा अपना कहना है, और मैं फिर से कह सकता हूँ, गर्व से कहूंगा कि हमारी डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जी एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट विल इंश्योर कि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो और ये यात्रा सक्सेसफुल रहे ठीक है थ्रू। दिनेश जी, अब जिस तरह से हम टूरिज्म को लेकर ही बात कर रहे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का 7 से 8% का टूरिज्म जो है, रेवेन्यू जो है वो टूरिज्म से आता है। तो जाहिर तौर पर अगर हम ये पिलग्रिम टूरिस्ट को टूरिज्म में अगर टूरिस्ट में बदलते हैं तो उसके लिए किस तरह का प्रशासन को पहले से इंतजाम करना चाहिए था, क्योंकि 75 ऐसे स्पॉट थे जिन्हें चिन्हित किया गया था। फिर कश्मीर के अंदर तो पहले ही बहुत सी जगह है देखने के लिए, और ऐसा नहीं है कि जम्मू के अंदर जगह नहीं है, सिर्फ अपग्रेडेशन की जरूरत थी कि नहीं, यह सब ठीक है? आशा जी, सवाल सरकार की माइंडसेट और मानसिकता का है। सरकार हर साल हम ऐसा डिस्कस करते हैं, जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है हम कहते हैं कि यात्रियों को रोका जाए, कोई ऐसे प्रयास किए जाए, लेकिन हर साल सिर्फ कागजों पे सारी ये बातचीत रहती है, सारे प्रोमिस कागजों में रहते हैं, पॉलिसीज कागजों पे ही रहती है। 1 करोड़ यात्री माता वैष्णो देवी का आता है, तो अगर हम पूरा हिसाब लगाएं तो क्या हम उनमें से क्या 10% को भी डाइवर्ट करते हैं? कहीं आगे पीछे यात्री जाता है तो सीधा यात्रा करता है, वापस चला जाता है, क्योंकि सरकार के पास ऐसा जो भी सरकारें रही, आज की सरकार की बात नहीं है, जो भी सरकारें रही, कभी कोई ऐसी कम्प्रीहेंसिव कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं बनाई कि यात्री को डाइवर्ट किया जाए। कोई 10% या 20% यात्री आगे पीछे जाता है, वो भी सिर्फ कोई शिप थोड़ी जाता है, जबकि सरकार के पास एक पॉलिसी होनी चाहिए कि यात्री यहाँ अगर आता है, यात्री एक बार जम्मू कश्मीर आ गया तो उसको कम से कम 10-12 दिन यहाँ स्टे करने के लिए कोई फैसिलिटी होनी चाहिए। तो वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सरकार, जब आप खुद कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हमारा खजाना खाली है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सरकार एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी बनाए, एक ब्लूप्रिंट बनाए कि कैसे जो यात्रियों को बाकी रिलीजियस प्लेसेस पे डाइवर्ट किया जाए। जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है या बहुत बड़े रिलीजियस प्लेसेस हैं, बड़े बड़े पवित्र रिलीजियस प्लेसेस हैं हमारे। बिल्कुल जम्मू से 20-25 किलोमीटर दूर परमंडल है। क्या किसी यात्री को परमंडल उत्तरवाहिनी के बारे में बताया गया कि इसको उत्तर भारत की काशी कहते हैं? तो उसके लिए टूरिस्ट गाइड लगाने की बात हुई थी ना दिनेश जी? आशा जी, मैं 1 मिनट ले सकता हूँ? 1 सेकेंड में वापिस आऊंगी आपके पास। दिनेश जी, सरकार ने सिर्फ ये कागजों में किया, अनाउंसमेंट किया, लेकिन इम्प्लीमेंट तो ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ ना। नहीं, अगर दिनेश जी, मैं छोटा सा आपसे समझना चाहूंगी कि अगर टूरिस्ट गाइड लगाए गए होते, उनके हाथ में पैम्पलेट होता, लखनपुर पर वो लोगों को तैनात किया गया होता, जम्मू में तैनात किया गया होता और बांटे जाते, तो आपको नहीं लगता है कि जानकारी होती लोगों के पास कि आपको कहाँ कहाँ जाना है जम्मू के अंदर? क्योंकि जब हम कहीं पर भी जाते हैं बाहर तो वहां पर टूरिस्ट गाइड होते हैं, पैम्पलेट उनके हाथ में होता है। बिल्कुल, सरकार को टूरिस्ट गाइड अपॉइंट करनी चाहिए, खासतौर यात्रा के समय में तो करनी चाहिए। तो कि अगर 4-5 लाख 6 लाख यात्री आ रहा है अमरनाथ यात्रा के लिए, तो कम से कम सरकार अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट के वॉलंटियर्स को लगाना चाहिए, उनके एम्प्लॉइज को लगाना चाहिए, वो बाहर आए, लोगों को डाइवर्ट करें कि हमने कहाँ जाना है, रेलवे स्टेशन पे उनको गाइड किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको सीधा वहां से एक तरह से उनको किडनैप करके भगवती नगर कैंप में ले जाया जाता है। नहीं, किडनैप नहीं बोल सकते हैं दिनेश जी। फ्री बस सेवा दी जा रही है, फ्री मिनी बस दी जा रही है, टैक्सी दी जा रही है, किडनैप नहीं कहा जाता है, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सोडी जी कुछ कह रहे थे, सोडी जी कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं अपने को पैनलिस्ट जो बात कर रहे थे, हाँ, मैं काफी डिबेट्स कर चुका हूँ, मैंने बुक्स भी लिखी हैं, मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं इस इश्यू के ऊपर। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, कल्चरल टूरिज्म की बात करते हैं, रिलीजियस टूरिज्म जो है, इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ द कल्चरल टूरिज्म। बट अनफॉर्चुनेटली देखिए क्या है कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, नॉट बिकॉज आई एम सिख, मैं इसलिए कह रहा हूँ हमारे पास ये जो धरती है जम्मू कश्मीर की, इट हैज बीन विजिटेड बाय गुरु नानक देव जी, गुरु हरगोबिंद जी, गुरु हर राय जी, और हिस्टोरिकल श्राइन अवेलेबल हैं जम्मू कश्मीर में कमेमोरेटिंग देयर विजिट। सिमिलरली वी हैव सो मेनी सूफी सेंट्स जो जिनकी हमारे पास यहाँ पे
जियारतें हैं, हम्म। उनकी मस्जिद हैं और तो काफी तभी स्पॉट्स कह हैं, रही हूँ ना हिंदू कि श्राइन्स भी मोल्ड हैं। आपको करना मैं है, खुद आपके प्रमंडल पास के आपके ऊपर कई पास लोग आर्टिकल्स आ लिख रहे चुका हैं, हूँ। श्रद्धालु मैं आपके ये पास कहना आ रहे हैं चाहता हूँ, लाखों की मैं तादाद सिर्फ में। इतना कहना चाहता हूँ हाँ। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उनका मैप है, टूरिज्म मैप है, उसके हम्म। ऊपर जो रिलीजियस श्राइन्स हैं ये भी इंक्लूड होने चाहिए, जी। ताकि जो यात्री आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनको पता होना चाहिए कि स्टेट के अंदर कौन कौन से ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं विच आर हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट। ठीक है अहमद अयाज जी, अब जिस तरह से वित्त वर्ष 2026-27 ये में जो सही पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए जो विकास के लिए जो पैसा दिया गया था, वो 472 करोड़ रुपए प्रावधान रखा गया था कि ये बजटीय प्रावधान है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं था, सिर्फ काम करने की जरूरत है कि सरकार को, कि नहीं? बिल्कुल सही बात है कि जहां हम अमरनाथ यात्रा को सिर्फ रिलीजियस यात्रा ही समझते हैं, वहां अभी अगर अच्छी कोई यात्रा हो, हम्म। अच्छी यात्रा अगर हो, तो अंदाजा लगाया गया है कि इसका एक इकोनॉमिकल जो इम्पैक्ट रहता है वो कहीं 2,500 करोड़ और 3,000 करोड़ के बीच में एस्टिमेट किया गया है। हम्म। तो ये भी एक इसका बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इसका एक बड़ा फायदा है। तो इसको और बेहतर तरीके से, अभी तो इसको उस बेहतर तरीके से नहीं किया गया है। जैसे दिनेश जी कह रहे थे कि यात्रा आती है तो अपने मर्जी से अगर कोई टूरिस्ट भी अगर कोई टूरिज्म के लिए भी दाएं बाएं गया तो वो अपने जाती कोशिश से हुआ। तो लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बेशक एक जबरदस्त कोशिश होनी भी चाहिए हम्म। कि अपने वो एक्सप्लोर करे वो चीजें और उनको गाइड करे राइट फ्रॉम लखनपुर, कि एक बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से कोई पॉइंट्स क्रिएट किए जाएं गवर्नमेंट की तरफ से, कि जहां उनको थोड़ा सा गाइड किया जाएगा टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए। तो बेशक वो एक बेहतर काम होगा। तो लेकिन उसके लिए साथ साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है टूरिज्म इनको जो जो यात्रीज है। हम्म। क्योंकि अभी कश्मीर के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, की गई है, जैसे पहलगाम भी लास्ट में हुआ। तो हम उम्मीद करें कि सारा ठीक चले और उसके लिए लेकिन कॉन्फिडेंस की भी इस बार जरूरत आपको है नहीं बिल्ड लगता करने अहमद की। अयाज जी तो कि परिंदा ये भी भी पर नहीं गवर्नमेंट मार को सकता है? एआई निगरानी रख रही है, ड्रोन कैमरास लगा दिए गए हैं, बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद चौबीसों बिल्कुल घंटे वो हम निगरानी है। जानते हैं। नहीं फिर स्पेस। आशा हाँ। जी वो हम यहाँ बैठ के जानते हैं। आशा जी वो हम बैठ के जानते हैं। हम्म। लेकिन जो टूरिस्ट जो यात्री महाराष्ट्र से आता हो, तो शायद उसको प्रैक्टिकली पता ना हो कि हम देखते हैं यहाँ कितना अरेंजमेंट बेहतर हुआ है। हम्म। तो लेकिन शायद उनको पता ना हो, इसलिए उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है हर एक लेवल पर कि पर एवरीथिंग इज अभी तक फाइन एंड मैंने सो जितने दैट। भी जैसे टूरिस्ट अभी को कश्मीरी सुना पंडित, है, जिन्हें एक मैं मिनट देख एक रही मिनट एक हूँ। मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ बोलिए। जैसे अभी कश्मीरी पंडित गाऊंगे, जैसे अभी कश्मीरी पंडित ये यात्रा के दरमियान जो जो, जो उनका यात्रा है खीर भवानी का, गाऊंगे, घर घर गए, बहुत दूर दराज इलाकों में गए, अपने मंदिर में अपनी पूजा करी, तो उसे एक माहौल की एक मैसेज आती है कि माहौल सही बन रहा है। तो हम्म। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसी कुछ कोशिश करनी चाहिए जिससे टूरिस्ट को घुमाया जाना चाहिए मुख्तलिफ इलाकों में, ताकि उनको भी एक कॉन्फिडेंस बन जाए, उनको भी एक मौका मिल जाए घूमने का। उसे इकोनॉमी भी बेहतर हो सकती है और बढ़ सकती है, और हम्म। उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगी, एक मैसेज आएगी। ठीक है और अगर इस साल थोड़ा सा सोडी जी, हुआ तो आगे इससे ये बेहतर होगा। बालटाल और पहलगाम रूट दोनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार आरएफआईडी कार्ड, ड्रोन की निगरानी, लेकिन उसके साथ साथ सिक्योरिटी को जिस तरह से चाक चौबंद किया गया है, आपको लगता है कि कुछ लूप होल बीच में रह जाएंगे, जिस तरह से अहमद अयाज जी भी कह रहे हैं? क्योंकि इस बार तो सरकार क्या, गृह मंत्रालय भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। सोडी जी। आशा जी हाँ ये जी, सवाल किसके लिए है? ये आप ही के लिए है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कह दिया है कि जहां तक सिक्योरिटी का इश्यू है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है, हम्म। इसको लाइटली नहीं ले सकते। और गवर्नमेंट ने हर कोशिश की है और कर भी रहे हैं, along with the state government and with the Jammu and Kashmir police, the defense forces, the paramilitary forces, ये हम्म। इंश्योर करने के लिए कि कोई भी अनटवर्ड सिचुएशन ना हो, कोई भी अटैक ना हो, किसी भी यात्री की जान को कोई खतरा ना हो। हम्म। इसके लिए हर किस्म के, आप देखिए, देयर आर वेरी इक्विपमेंट which are being used. Drones are being used, AI is being used, हम्म। snipers are being used, then road opening parties are there, हम्म। dog squads are being used. अब जिस तरह से देखिए, हम 3.5-4 लाख की यात्रियों की बात कर रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसके लिए जो स्प्रेड है
ऑलमोस्ट 57 डेज के लिए जो यात्रा रहती है, जी ये एक बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क है। और इसके लिए ठीक है दिनेश जी। हमारी डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिनेश जी जम्मू एंड ठीक पुलिस है, जो हो है, गया सोनी दे जी। आर प्रिपेयर्ड टू हैंडल दिस। और ओके मुझे पूरी उम्मीद है ये सक्सेसफुल यात्रा रहेगी। और इससे जो नॉट ओनली हम इकोनॉमिक्स की बात करते ठीक है हैं, दिनेश जी। इससे साथ भाईचारा जी होता है, दिनेश जी ये भी आपसी आगे भाईचारे बढ़ेगा। की मिसाल भी इसी यात्रा से कायम होती है, जल्दी से। बिल्कुल, ये यात्रा सिर्फ जब कश्मीर में यात्रा जाती है, वहाँ जिस तरह से इस यात्रा का वेलकम किया जाता है पिछले 4 5 6 सालों में हम देख रहे हैं लोकल, ये एक सिंबल है यात्रा हिंदू मुस्लिम एकता की, एक भाईचारे की यात्रा। इसलिए इस यात्रा को ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस यात्रा को जो ब्रदरहुड है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और जो कश्मीर के जो लोकल लोग हैं वो पिछले कई सालों से अब यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि लोग सामने आते हैं, यात्रियों का वेलकम करते हैं, यात्रियों को रिफ्रेशमेंट देते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की एक मिसाल बात यात्रा ठीक बनेगी। है अब जैसे मैंने पहले कहा, अब एक ही सवाल है कि इस यात्रियों को डाइवर्ट कैसे करना है, हाँ इनको दाएं बाएं कैसे लेके जाना है, यही पॉलिसी बननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। अहमद अयाज जी आपका भी धन्यवाद। सोडी जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बताते चलें कि जो 4 लाख यहाँ रजिस्ट्रेशन हुई है, और आपको बताते चलें कि जानकार कह रहे हैं कि 2 लाख से और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो 6 लाख तक अगर श्रद्धालु जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि कारोबार जम्मू के लोगों का, कश्मीर के लोगों का बढ़ेगा। और अगर उन्हें हम डाइवर्ट करते हैं, यानी कि जो श्रद्धालु पहुंचे हैं पिलग्रिम टूरिस्ट को अगर हम टूरिस्ट में बदलते हैं, तो भी रेवेन्यू जनरेशन जम्मू कश्मीर के लोगों का होगा। और जम्मू कश्मीर आर्थिक तंगी अगर कोई झेल रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे थे, उससे निजात पाई जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ इस पे थोड़ी बहुत काम करने की ज़रूरत है। गाइड लगाइए और चिन्हित कीजिए कहाँ कहाँ पर हमारे टूरिस्ट नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ तक उन्हें कैसे पहुँचाना है, इसके लिए एक रोड मैप तैयार करने की ज़रूरत है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।